आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता को चिट्ठी लगी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सत्यवादी है। सर, अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा है कि मैं पेश नहीं होऊंगा वकीलों के थ्रू, तो क्या आप इससे समझते हैं? देखिए, इस तरह का आचरण होगा दुखद। अगर अपराधी ये तय करने लगे कि मैं किसकी कोर्ट में जाऊंगा या मुझे कौन सुनेगा, तो ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में अभियुक्त है और उच्च न्यायालय ने उनकी अपील को अस्वीकार कर दिया था पहले, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार माननीय न्यायालय पर या माननीय न्यायाधीश पर ये टिप्पणियां करना, पत्र लिखना, ये सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है और ये कोई अराजक व्यक्ति ही कर सकता है और अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को ये समझना होगा कि देश में लोकतंत्र जो है वो अपनी मर्यादाओं से चलता है और आप उन मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। आप दिल्ली के तीन बार मुख्यमंत्री रहे, तीन बार अपने संविधान की शपथ ली और आप उसी संविधान का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको माननीय न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए, उनके सामने पेश होना चाहिए, लेकिन अपराधी तय करेगा कि जज कौन होगा, तो ऐसा कानून नहीं चलता है और राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, इन्होंने कहा है कि वो सत्याग्रह पे चलेंगे और सब भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब सत्याग्रह कौन करेगा? गांधीवादी शराब घोटाले का आदमी, और वो कह रहे हैं कि मैं गांधी के रास्ते पर चलूंगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछता हूँ कि गांधी जी ने कहा था कि शराब की तस्करी करो, गांधी जी ने कहा था कि शराब की दुकानें खोलो, गांधी जी ने कहा था शराब की कमीशन खाओ। अरे आप महात्मा गांधी का नाम बदनाम करो। गांधी जी ने जिन नियमों को, जिन परंपराओं का पालन सारी उम्र किया, अरविंद केजरीवाल ने तो उन सबका हनन किया और आज गांधी जी के समाधि स्थल को राजनीतिक नौटंकी का हथियार बना रहे हैं। मुझे तो लगता है जितने गांधी भक्त या जितने हिंदुस्तानी हैं उनको अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को सजा देनी चाहिए जो अपने शराब घोटाले में अपनी चोरी छुपाने के लिए महात्मा गांधी के नाम का उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल सर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कह रहे हैं। सर, हमारे न्यायालय की खूबसूरती है, कानून की खूबसूरती है कि अगर कहीं आपके निर्णय आपके पक्ष या विपक्ष में नहीं, मतलब आपके पक्ष में नहीं आता है तो आपको छूट, आप जाइए ऊपर वाली कोर्ट में, लेकिन पहले से आप तय कर लें कि ये जज होगा या नहीं होगा, ऐसे किसी अपराधी को छूट नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वीरेंद्र सत्यवादी जो बता रहे थे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कैमरा पर्सन प्रहलाद सिंह के साथ में न्यूज़ 24 दिल्ली।